सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि 3 घंटे हमारा दुश्मन, 3 घंटे हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में था। मेरा असल में सवाल ये है, इसका जवाब मुझे कौन देगा? जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी जनता ब्रह्मोस मिसाइल से बहुत बुरी तरीके से घबरा गई है और कह रही है कि हम तो ऐसी इस मिसाइल नहीं बना सकते, चलो अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो एयरफोर्स के इंडियन ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, उन 3 ऑफिसर्स को फायर कर दिया गया है। क्या कहेंगे, इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है इस तरह का एक्शन लेकर, एक अकाउंटेबिलिटी करके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट हुई है। ठीक है, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंडिया ने कोई एग्जाम्पल सेट की है। मुझे तो ये एक दिखलावा लगता है। कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है कि हर बंदे के हाथ में आ गया और उसने चला दिया। तो ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक दुनिया को दिखावा किया है उसने कि हम जो हैं इन चीज़ों के खिलाफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एग्जाम्पल सेट की है। मतलब कि आपको नहीं लगता कि ये एक मिसफायर था? मेरे ख्याल में तो ये मिसफायर भी नहीं है। कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं है ना जो सड़क पे पड़ा हुआ और उसने चला दिया है ये। तो मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता। ऑफिसर्स फायर किए गए हैं, वो ये सिर्फ एक दिखावा है। हो सकता है कि ये दुनिया को दिखावा और वो वापस अपनी जॉब पे हों। दिखावा क्यों करना चाहेगा इंडिया? जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसको करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि अभी तो अल्लाह खैर करे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन मौजूद होता या कोई न्यूक्लियर मवाद मौजूद होता तो कितना नुकसान हो सकता था? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। वो अकेला पाकिस्तान नहीं, जाहिर सी बात है साथ हमारे हमसाया मुल्क को भी होना था। उसका नुकसान तो बिल्कुल होना था, जानी माली नुकसान दोनों साइडों पे होना था। जब ये मिसाइल पाकिस्तान में आकर गया तो काफ़ी मिनट तक जो है हमारा जो सिस्टम है वो ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया था कि मिसाइल कहाँ पर और किस इलाके में जाकर गिरा है। क्या कहेंगे, क्या ये एक सवाल या निशान नहीं है कि हमारा सारा डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और एक मिसाइल इंडिया से आकर हमारे मुल्क के अंदर गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना वीक है। बेसिकली उसकी स्पीड और उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो ड्यूरेशन है वो सेकंड्स के हिसाब में होती है। तो मेरा नहीं ख्याल किया कि वो पाकिस्तान के रेंज में नहीं आया या हमारी फोर्सेस को इल्म मालूम नहीं हुआ। वो 100% मालूम हुआ होगा, इसीलिए तो उसी वक्त बर वक्त मेरे ख्याल में 2-4 मिनट के बाद ही उसकी खबर भी आनी शुरू हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल किया था कि सिस्टम के ऊपर कि हमारा डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहाँ पर मौजूद था कि इतनी देर तक एक मिसाइल हमारे मुल्क में आया, गिरा और काफ़ी देर तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये वो जज ही नहीं कर पाया कि ये मिसाइल किस इलाके में किस जगह पर जाकर गिरा है। अल्लाह ना करे उससे कोई जानी या माली नुकसान हो जाता तो ये तो फिर हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक सवालिया निशान था। वैसे अब भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो हम उसका कफारा फिर कौन अदा करता? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। आई एम ग्लैड कि आपने ये इतना अहम इशू आपने आज रेस किया है। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी लड़ा। ठीक है, सो इंडिया हैज जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नो दैट वी हैव डन समथिंग अबाउट इट। ठीक है, बस दैट्स इट। उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। सो खुदा ना आस्ता 19 फरवरी 2019 का जो वाक़या हमारे ज़हन में है कि हमने अगले दिन ही जाके जवाब दिया था। अब इंडिया ने आपको एक किस्म का जवाब दिया है कि ठीक है, आपने वो तो कर लिया था, 3 घंटे आप लोग कहाँ थे? वो इसके मुताबिक अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को आप मॉनिटर करेंगे, डिफेंस स्ट्रेटजी को बनाएंगे ताकि पाकिस्तान को अगली दफ़ा फिर पकड़ा जा सके। तो मेरा कंसर्न असल में ये है, माली नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इफ़ ये जानी और माली नुकसान हो जाता? ये मियाँ चन्नू किसी कोल्ड स्टोरेज पे गिरा है अभी, मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, किसी ऐसी जगह पे भी तो गिर सकता था। ठीक है, सो इससे हमने इसको इस अंदाज से नहीं देखना कि इससे जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं। इसके पीछे हमने दुश्मन की इंटेंशन देखनी है। मैं बीइंग ए वकील, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़रा क्यूरियस अंदाज में देखता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया है। ये एक मिसाइल जो कि आपकी इतना दूर, इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उनकी तवज्जो किसी और जानिब, उनकी तवज्जो रजीम चेंज की जानिब, उनकी तवज्जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को हटाने की जानिब, उनकी तवज्जो इन हर मौशी हालातों वाक़यात से हटाने पे है। तो ये मेरे लिए बीइंग अ वकील जो बात करता हूँ, क्योंकि वकील ज़्यादा कॉन्शियस होता है चीज़ों के बारे में, हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारे मुल्क की किस जानिब जा रही हैं। तो जो तवज्जो दी जानी चाहिए हमारे दिफाई इदारों को, मुझे नज़र आता है 3 घंटे वो किस गफलत का शिकार थे, वो लोग किधर थे? मैं इस चीज़ पे सवाल, इस चीज़ का मैं ये नहीं सोचूंगा कि जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि 3 घंटे हमारा दुश्मन, 3 घंटे हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में था। मेरा असल में सवाल होने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे एक अटैक था। माना कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक हमारी सरहद पार से किसी चीज़ का आना और उसका सॉवरेंटी को अटैक करना एक डायरेक्ट अटैक के मुतरादिफ है।
और लास्ट न्यूज़ के मुताबिक तो वो उसको एक्सेप्ट कर भी चुके हैं कल की न्यूज़ में। तो अगर उन्होंने ऐसी अकाउंटेबिलिटी की एग्जांपल सेट की है तो आई थिंक ये अच्छी एग्जांपल है, जिसमें उन्होंने इसको फॉलो भी किया है और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है। अगर यही अकाउंटेबिलिटी हर माशरे में हो, पाकिस्तान में भी हो, बाकी कंट्रीज़ में भी हो, कोई भी गलती के खिलाफ, तो उससे माशरा भी बेहतर जाएगा और उस मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बेहतर जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि अब पाकिस्तान के पास आ चुका हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसा मवाद तो मौजूद नहीं था जिससे नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान के पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उस टेक्नोलॉजी पर काम करके और मज़ीद जो है अपने मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के लिए जो है हथियार तैयार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास उससे अच्छी क्वालिटी के मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बल्कि हमें दुश्मन की ऐसी गलतियों और कोताहियों से सीखना चाहिए। दुश्मन अगर कोई गलत चाल चलता है तो उससे बेहतर है हम उससे लर्निंग लें और बाद में उसको आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से उसको रजिस्ट करें। वो इंडियंस जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडियंस को तो मैं यही कहूँगा कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बर्बाद करने की या ख़त्म करने की, पाकिस्तान बनाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, तो जब तक ये कलमा कायम है तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी कायम है।